तुम YouTube पर बेस्ट बिजनेस आइडियाज 2026 सर्च कर रहे हो और वहाँ कोई छपरी यूट्यूबर तुम्हें बता रहा है कि चाय की टपरी खोल लो या मोमोज बेचो। भाई बुरा मत मानना, पर दुनिया आगे निकल चुकी है और तुम अभी भी उसी 1990 वाले लूप में फंसे हो। असली पैसा वहाँ नहीं है जहाँ भीड़ है, असली पैसा वहाँ है जहाँ सिरदर्द है। सीधी बात यह है, जितना बड़ा किसी का सिरदर्द उतना मोटा आपका बैंक बैलेंस। आज के टाइम पर लोग काम करने से नहीं डरते, वो कॉम्प्लेक्सिटी से डरते हैं। अगर आप किसी का झंझट खत्म कर सकते हो तो वो हंसते हंसते आपको अपनी जेब ढीली करके नोट थमाएगा। आज हम बात करेंगे उन 10 बिजनेस आइडियाज की जो सिर्फ कहने के लिए आइडिया नहीं है बल्कि नोट छापने की मशीनें हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अब हम गरीबी वाली मानसिकता को टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं। नंबर 1, ऑनलाइन बिजनेस एक्विजिशन कंसल्टिंग, डिजिटल जमींदारी का दलाल। देखो भाई, आज के टाइम पर नया बिजनेस शुरू करना मतलब अंधेरे में तीर चलाना है। 90% स्टार्टअप फुस हो जाते हैं। तो स्मार्ट लोग क्या करते हैं, वो बना बनाया बिजनेस खरीदते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इंटरनेट पर चूना लगाने वाले बहुत बैठे हैं। कोई अपनी फ्लॉप वेबसाइट आपको 5 लाख में चिपका देगा और आप देखते रह जाओगे। यही एंट्री होती है आपकी। आप बनो डिजिटल जासूस, लोगों की मदद करो ये चेक करने में कि जो ई-कॉमर्स स्टोर या यूट्यूब चैनल वो खरीद रहे हैं उसका असली दम क्या है। क्या उसके व्यूज असली हैं, क्या उसकी कमाई वाकई में हो रही है। आप उनकी ड्यू डिलिजेंस करो, रिस्क चेक करो और डील पक्की करवाओ। एक डील पर अगर आप 2% से 5% भी कमीशन लेते हो ना, तो समझ लो 1 महीने की कमाई 1 दिन में अंदर। ये जमीन की दलाली से लाख गुना बेहतर है, क्योंकि इसमें आपको धूप में नहीं तपना। नंबर 2, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, आलसियों के लिए वरदान। हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा बिजनेसमैन आज भी मुनीम जी वाले स्टाइल में जी रहे हैं। वही एक्सेल शीट, वही बार बार एक ही ईमेल भेजना, वही डेटा एंट्री। उनका आधा दिन तो फालतू के कामों में निकल जाता है। अब यहाँ आप आओ अपनी जादुई छड़ी लेकर, जिसे कहते हैं AI और ऑटोमेशन। उन्हें समझाओ कि सेठ जी, ये जो काम आपका लड़का 8 घंटे में करता है, मैं इसे एक सॉफ्टवेयर से 8 सेकंड में करवा सकता हूँ। जॉपियर या make.com का लिंक जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके उनके बिजनेस को ऑटो पायलट पर डाल दो। जब उनके 4 एम्प्लॉय का काम एक अकेला सॉफ्टवेयर करने लगेगा तो वो आपको दुआएं भी देंगे और मोटा माल भी। ये टाइम बेचने का बिजनेस नहीं है, ये टाइम बचाने का बिजनेस है, और टाइम की कीमत आज सोने से महंगी है। नंबर 3, पर्सनलाइज्ड बिजनेस डैशबोर्ड, सेठ जी का चश्मा। ज्यादातर छोटे और मंझोले दुकानदारों को ये पता ही नहीं होता कि महीने के आखिर में उनके पास बचा कितना। सेल हुई 10 लाख, खर्चा हुआ 9 लाख और हाथ में आया बाबा जी का ठुल्लू। क्यों? क्योंकि डेटा बिखरा हुआ है, सेल्स कहीं और है, इन्वेंट्री कहीं और। आप उनके लिए एक पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड बनाओ, एक ऐसी स्क्रीन जहां वो सुबह उठकर अपनी कॉफी पीते हुए देख सकें कि आज कितना बिका, कितना प्रॉफिट हुआ और कौन सा माल खत्म होने वाला है। इसके लिए आपको कोई कोडिंग का बाप होने की जरूरत नहीं है। बस डेटा विजुअलाइजेशन सीखो और दुकानदारों को वो सुपर पावर दे दो जो सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के पास होती है। जब डेटा बोलता है तो नोटों की बारिश होती है। नंबर 4, प्राइवेट कम्युनिटी बिल्डिंग, ब्रांड का अपना मोहल्ला। आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐड चलाना मतलब कुएं में पैसा डालना है। प्राइवेसी के चक्कर में ऐड महंगे हो गए हैं। अब ब्रांड्स को चाहिए वफादार ग्राहक जो बार बार आए, और ये तब होता है जब एक कम्युनिटी होती है। आपका काम है ब्रांड्स के लिए उनका अपना VVIP क्लब बनाना। जैसे फिटनेस ब्रांड के लिए एक ऐसी कम्युनिटी जहां सिर्फ सीरियस बॉडी बिल्डर्स हों। आप उस कम्युनिटी को मैनेज करो, वहां एंगेजमेंट बढ़ाओ और लोगों को ब्रांड से जोड़कर रखो। जब ग्राहक को महसूस होता है कि वो किसी खास ग्रुप का हिस्सा है तो वो दूसरी दुकान पर झांकता भी नहीं। ये रिलेशनशिप का बिजनेस है और यकीन मानिए वफादारी बहुत महंगी बिकती है। नंबर 5, बिजनेस क्राइसिस मैनेजमेंट, आग बुझाने वाला दस्ता। इंटरनेट पर इज्जत कमाना मुश्किल है पर गंवाना बहुत आसान। एक गलत ट्वीट या एक खराब रिव्यू और करोड़ों का बिजनेस मिट्टी में। जब किसी कंपनी पर मुसीबत आती है तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। वहां आप बनो मिस्टर फिक्सर। अगर किसी रेस्टोरेंट को लोग गालियां दे रहे हैं या किसी कंपनी का डेटा लीक हो गया है तो आप उनका डैमेज कंट्रोल करो, उनकी इमेज सुधारने का प्लान बनाओ, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलो। ये हाई स्ट्रेस काम है लेकिन इसका रिवॉर्ड भी उतना ही हाई है। मुसीबत में जो साथ दे वही असली सिकंदर और वही सबसे ज्यादा कमाता है। नंबर 6, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट, कचरे से कंचन। दुनिया ग्रीन होने की बातें कर रही है लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि कचरा ठिकाने कैसे लगाएं। फैक्ट्रियां और बड़े ऑफिस हर दिन टनों कचरा निकालते हैं और उस पर जुर्माना भी भरते हैं। आप बनो स्मार्ट कचरा कंसल्टेंट। उन्हें बताओ कि कैसे वो अपने वेस्ट को रिसाइकिल करके पैसे बचा सकते हैं या फिर उसे बेचकर कमा भी सकते हैं। शहरों और कंपनियों के साथ मिलकर ऐसे सिस्टम बनाओ जो कचरे को सोना बना दें। लोग एनवायरनमेंट के नाम पर पैसे देने को तैयार हैं, बस आपको उन्हें ये दिखाना है कि इसमें उनका फायदा कहाँ है। नंबर 7, स्मार्ट होम फॉर एल्डरली, बुजुर्गों का सहारा, टेक्नोलॉजी का सहारा। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। आज के दौर में बच्चे बाहर नौकरी कर रहे हैं और माँ बाप घर पर अकेले हैं। उनके लिए सीढ़ियाँ चढ़ना या लाइट बंद करना भी कभी कभी भारी पड़ जाता है। आप एक ऐसी सर्विस शुरू करो जो बुजुर्गों के घरों को स्मार्ट बनाए। ऐसे सेंसर लगाओ जो गिरते ही अलार्म बजा दें, वॉइस असिस्टेंट लगाओ
जो उनके बोलने पर दवाइयों की याद दिलाए या दरवाजा खोल दे। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये पुण्य का काम भी है। और जब आप किसी के माँ बाप की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हो तो पैसे की बात तो पीछे छूट जाती है। इसमें इमोशन भी है और मोटा मार्जिन भी। नंबर 8, स्मार्ट इन्वेंट्री फॉर स्मॉल रिटेलर्स। दुकानदार की तीसरी आंख। गली नुक्कड़ के किराना स्टोर वाले आज भी रजिस्टर लेकर बैठे हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कौन सा साबुन एक्सपायर हो गया या कौन सा बिस्किट चोरी हो गया। उन्हें स्मार्ट इन्वेंट्री सिस्टम पर शिफ्ट करो। सस्ते बारकोड स्कैनर और मोबाइल ऐप्स के जरिए उनके स्टॉक को डिजिटाइज करो। जब उन्हें ये दिखेगा कि आपकी वजह से उनका 20% नुकसान कम हो गया तो वो आपको अपनी दुकान का हिस्सा मानने लगेंगे। ये छोटे दुकानदारों को डिजिटल जमाने का अंबानी बनाने जैसा है। नंबर 9, वर्चुअल नेटवर्किंग इवेंट्स। डिजिटल चाय पे चर्चा। लोग नेटवर्क बनाना चाहते हैं पर मुंबई से दिल्ली कौन जाए सिर्फ एक हाथ मिलाने के लिए। ट्रैवल का खर्चा, होटल का बिल, बहुत झंझट है। आप एक विजुअल नेटवर्किंग कंपनी शुरू करो। जूम कॉल वाली बोरिंग मीटिंग नहीं, बल्कि ऐसी इवेंट्स जहां लोग वाकई में एक दूसरे से जुड़ सकें। गेमिंग, ब्रेकआउट रूम्स और क्यूरेटेड गेस्ट लिस्ट के साथ। कंपनियों के लिए ये सस्ता पड़ता है और आपके लिए ये घर बैठे इंटरनेशनल क्लाइंट से पैसे ऐंठने का जरिया है। नंबर 10, मोबाइल कार डिटेलिंग मेंबरशिप। चलती फिरती चकाचक मशीन। हर किसी को अपनी गाड़ी चमचमाती पसंद है, पर सर्विस सेंटर जाने का टाइम किसके पास है? संडे को भी लाइन में लगो, बोरियत है भाई। आप शुरू करो डोर स्टेप कार डिटेलिंग। अपनी बाइक या छोटी गाड़ी पर सामान ला दो और सीधे क्लाइंट के घर या ऑफिस पहुंच जाओ। और असली खेल है मेंबरशिप में। उनसे बोलो, साहब 500 रुपये मत दो, आप तो बस 2000 रुपये का महीना बांध लो। मैं हफ्ते में 2 बार आकर आपकी गाड़ी चकाचक कर जाऊंगा। महीने का फिक्स पैसा, रिकरिंग इनकम ही असली अमीरी का राज है। देखो भाई, ये 10 तरीके कोई हवाई बातें नहीं है, ये आज की जरूरत है। दुनिया बदल रही है और अगर तुम अभी भी वही पुरानी घिसी पिटी सोच लेकर चलोगे तो पीछे छूट जाओगे। याद रखना, पैसा हमेशा प्रॉब्लम के पीछे भागता है। तुम प्रॉब्लम ढूंढो, पैसा तुम्हें खुद ढूंढ लेगा। अगर इन आइडियाज ने तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलाई है तो भाई का साथ दो, लाइक मारो, उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो सिर्फ बिना इन्वेस्टमेंट के पैसे कैसे कमाएं सर्च करते रहते हैं। और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, नहीं किया तो भाई अपना ही नुकसान कर रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कमाते रहो, मचाते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया।